पॉलिटी की सीरीज में 10वीं वीडियो जो बताएगा कि राज्यसभा का क्या रोल है ऑल इंडिया सर्विस में। और इंपॉर्टेंट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑल इंडिया सर्विस सच एज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव। ऑल इंडिया सर्विस जो आईएएस आईपीएस आप जानते हैं वही होता है ऑल इंडिया सर्विस। इंडिया पुलिस सर्विस ऑक्यूपाई यूनिक प्लेस। जो इंडिया का पुलिस सर्विस है ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का यूनिक प्लेस है जो सेंटर के साथ साथ स्टेट पे को चलाता है, जिसमें इमीडिएट कमांड राज्य सरकार का कि आप क्या करना है, इसको कौन से काम है, लेकिन अल्टीमेट कमांड सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राज्यसभा है जो अथॉरिटी, संविधान में राज्यसभा को अथॉरिटी दिया कि वो न्यू ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकता है इंटीग्रेटेड रिसोल्यूशन के थ्रू। इफ इट नेसेसरी, जब भी देश हित की बात आएगी, द रिसोल्यूशन मस्ट बी पास टू थर्ड मेजोरिटी मेंबर। जो भी रिसोल्यूशन टू थर्ड पास कर देगा मेंबर वर्डिंग आफ्टर रिसोल्यूशन अडॉप्टेड, जब कोई रिसोल्यूशन आएगा पार्लियामेंट गेन पावर टू क्रिएट पावर। पार्लियामेंट बाध्य हो जाएगा कि एक इस प्रकार का रिसोल्यूशन क्रिएट हो जो ऑल इंडिया मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया साइंटिफिक बोर्ड जिसकी बात कर चल रही, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग बोर्ड, उसकी क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्ट 4A 6 एंड 11 कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड इनटू सेवरल पार्ट डील विद स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। जो संविधान में बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इसीलिए पार्ट बनाया गया। पार्ट 4 फंडामेंटल ड्यूटीज को बताता है। ये सोवियत यूनियन से लाया गया कि किस तरीके से सिटीजन को फंडामेंटल राइट नहीं फंडामेंटल ड्यूटी है, किस तरीके से अपने देश में हारमोनी रखेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करेंगे। 6 डील करता है किस तरीके से स्ट्रक्चर फंक्शन होगा गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का और हाई कोर्ट का। 11 जो यूनियन और स्टेट के बीच में किस तरीके का यूनियन एंड स्टेट के रिलेशन को बताता है। डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन पावर के क्या होगा, यूनियन और स्टेट का पावर, कौन से पावर पे यूनियन भारत सरकार, कौन से कानून पे राज्य सरकार कानून बना सकता है। एग्जामिन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी जो इंपॉर्टेंट कमेटी है, इंश्योर करता है पब्लिक एक्सपेंडिचर की। देश में पब्लिक पार्लियामेंट कितना खर्चा करती है, क्या सही से खर्चा करती है, उसको देखता है। 1921 में कॉलोनियल टाइम में बना था। लेजिस्लेटिव फाइनेंशियल के टाइम में 22 मेंबर होते हैं जिसमें 15 राज्य लोकसभा से 7 राज्यसभा से। कमिटी एग्जाम इन द रिपोर्ट, ये कमेटी सीएजी की रोल को, जो सीएजी रिपोर्ट भेजती है उसको एग्जामिन करती है कि सीएजी काम तो कर रहा है कि नहीं। व्हाट आर द चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑल थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट, कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी से होगा। स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है कि कुछ चीज़ों को पार्लियामेंट में ट्रांसपेरेंसी के लिए, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी के लिए पैसा कितना खर्च है, क्यों ना हम अपोजिशन पार्टी से इसका चेयरमैन चुने। तो प्रैक्टिस सस्टेन क्रेडिबिलिटी और फंक्शनिंग पे द कमिटी एक्सेप्टाइज गवर्नमेंट कमिटी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को हैविंग अपोजिशन मेंबर चेयरमैन से रिड्यूस होगा एग्जीक्यूटिव की कोई सिर्फ सरकार का लोग कुछ बोल रहे हैं और इस पर सिर्फ काम नहीं। इसीलिए प्रमोट ट्रांसपेरेंसी रिफॉर्म और डेमोक्रेटिक अकाउंट एक्सप्लेन पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन इनोवेटिव है जुडिशियल मैकेनिज्म। जुडिशियरी में 1975 के बाद बहुत ज़्यादा इमरजेंसी के टाइम में कुछ नहीं हुआ, तब जाके जुडिशरी ने खुद से पब्लिक इंटीग्रेशन लेजिस्लेशन लाया गया। जुडिशरी ने जब बहुत ज़्यादा बताया गया कि जुडिशरी इमरजेंसी के टाइम में फेल हो गया, तो एक जुडिशरी इन्वेशन है कि भाई जुडिशरी का कुछ तो रोल होना चाहिए। इसीलिए ट्रेडिशनली वनली एग्रीवेट इंडिविजुअल अप्रोच अकाउंट, कोई भी जो आदमी विक्टिम है वही जा सकता है, बट पीआईएल कोई भी आदमी किसी और के भी हाल पे वो जा सकता है, फाइल कर सकता है। द डेवलपमेंट ऑफ पीआईएल GPN भगवती पीआई भगवती ने ऐसे डेवलप किया गया था सिग्निफिकेंट जुडिशियल एक्टिविज्म को, कि जुडिशरी देश में चल रहे कोई घटना को खुद से ले सकता है या उसके बिहाफ पे ले सकता है ताकि देश में अच्छे से होती। एक्सप्लेन द म्युनिसिपैलिटीज एंड